दोस्तों अगर आप एक क्लास 10 के स्टूडेंट हो जिसे इंग्लिश इजी लगती है इसलिए इंग्लिश छोड़ देता है, या फिर इंग्लिश हार्ड लगती है इसलिए इंग्लिश सब्जेक्ट को अवॉइड करता है, अगर आप इन दोनों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में अगर आप फॉलो करते हो और अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत कर रहे हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त आप सभी के लिए कैसी स्ट्रैटेजी लाया हूं इंग्लिश की, जिससे अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो मार्क्स होंगे इंग्लिश में इंप्रूव होने लगेंगे। तो क्या है वो स्ट्रैटेजी, क्या है वो चीजें जो हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम हमारे इंग्लिश में आपका 70+ मार्क्स जो है आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपके संडे के दिन आप सभी के लिए ठीक 6:30 बजे शाम आपके लिए साइंस 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने आ रहे हैं सर, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक से आपका पंच का बादशाह 5.0 स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट से जाना, साइंस 2 के सेशन को लाइक कर देना, जो टारगेट लाइक दिए वो 2K की दिए, फटाफट से कंप्लीट कर लो अगर आप चाहते हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करना। तो चलिए सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश को जो पूरी है, इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है उसको मैं आपके 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहला पार्ट अगर मैं बात करूं तो आपका ग्रामर होता है, ठीक है। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका राइटिंग स्किल हो जाता है, ठीक है। और तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं आपका लिटरेचर वाला हो जाता है, जिसमें आपका दोनों पोयम और आपका प्रोज सेक्शन दोनों ही चीजें यहाँ पे आ जाती है। अब सबसे पहली चीज ये होती है कि पूरे दिन भर के शेड्यूल में हमें कितना टाइम अभी देना चाहिए हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कि हम हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सके। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो आपके इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर करने के लिए तो आपको जो टाइम देनी चाहिए आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए वो दिन में आपका 1 to 1.5 आवर्स, मतलब 1 से 1.5 घंटा आपको क्या देना चाहिए, ठीक है। अब इनमें कैसे डील आउट करना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, इन सभी चीजों को मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज आपको मैं बात करूँ तो ग्रामर के लिए आपको 30 मिनट्स देनी चाहिए, ठीक है। राइटिंग्स के लिए 30 मिनट्स, वही जब मैं लिटरेचर की बात करता हूँ तो उसके लिए 30 मिनट्स आपको यहाँ पे देना चाहिए। अगर 30 मिनट्स कैसे आपको यूज करना है, क्या तरीका होना चाहिए, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा ग्रामर की। अब ग्रामर को लेके मेरे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो बहुत ज्यादा घबराते हैं कि इंग्लिश के ग्रामर हमें समझ में ही नहीं आते, इंग्लिश के जो टॉपिक्स होते हैं वो हमारे सर के ऊपर से चले जाते हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ ऐसा कोई कुछ नहीं है। अगर आप चीज़ों को बहुत स्ट्रैटेजिकली करते हैं, प्लानिंग वाइज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखो ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला मुद्दा यही उठता है कि ग्रामर के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे हमें क्वेश्चंस बन के हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके लिए ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो कुछ दिनों पहले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्या बताया हुआ, उसके बाहर से कुछ भी आएगा नहीं। अब वो टॉपिक को सबसे पहले चीजें कवर कर लो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या करनी है, अब दूसरी चीज सबसे पहली चीज आपको कंसेप्ट समझना है। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। भले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इधर उधर से देख के, बट आपको कुछ भी आगे एग्जामिनेशन में समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट के समझने के बाद फिर उसके बाद उससे रिलेटेड वेरिड एग्जाम्पल सॉल्व करो। अब वेरिड एग्जाम्पल्स मतलब क्या होता है, देखो एक कंसेप्ट है, जैसे मैं मान लेता हूँ कंपाउंड वर्ड्स की बात कर लेता हूँ। मैंने जब मैं कंपाउंड वर्ड्स की बात करता हूँ तो हम सभी को पता है कि कंपाउंड वर्ड्स का जो क्वेश्चन है एग्जाम में 2 तरीके से आता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक तो आपको सीधा सीधा 2 वर्ड्स दे रही हैं ऐसे ऐड करके और आपको इक्वल करके लिखना रहेगा, या तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जहां पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला रहेगा राइट एनी 2 कंपाउंड वर्ड्स, करेक्ट। इस तरह की चीज आपको यही रहेंगी। और जब मैं इन तरह की चीजों की बात कर रहा हूं तो अब आप जब कंपाउंड वर्ड्स प्रिपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ 2 वर्ड्स को मिला के जब एक नया वर्ड बनता है तो उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। फिर एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके के एग्जाम्पल आपको क्या सॉल्व करने हैं। अब ये सारे तरीके के एग्जाम्पल मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सारे तरह के क्वेश्चन का आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ, जी हाँ दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना है। अब जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज समझ में ये आएगी कि एग्जाम में मेरे किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके ग्रामर के लिए चीजें होनी चाहिए, आपको डेली प्रैक्टिस के लिए चाहिए। देखो जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करो सेम तरीके से आपको लैंग्वेजेस में ग्रामर की भी प्रैक्टिस है। अनटिल एंड अनलेस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके ग्रामर का जो डर होगा वो बिल्कुल भी खत्म होने वाला नहीं है। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट किसके बारे में हम बात करेंगे, आपके राइटिंग स्किल के बारे में। अब देखो राइटिंग स्किल आपके पास दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको एक क्या करना है, अब आप इस पर्टिकुलर मोड पे आ चुके हैं कि जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक सिलेक्शन करना है। क्या करना है, आपको एक सिलेक्शन करना है कि एग्जामिनेशन में मुझे कौन से राइटिंग स्किल्स का क्या करना है, हमें यूज करना है।
देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ, जब मैं राइटिंग स्किल की बात करूँ तो हमारे पास बहुत, जैसे लेटर में अगर मैं बात करूँ तो दो तरह के लेटर्स आ जाते हैं, एक हो जाता है फॉर्मल और एक हो जाता है हमारा इनफॉर्मल। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हमें ये समझना है कि एग्जाम में मुझे अटेम्प्ट क्या करना है, वेदर शुड आई गो विथ फॉर्मल वाला टाइप या फिर इनफॉर्मल वाला टाइप, क्या मुझे नॉन वर्बल टू वर्बल जाना है या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल जाना है, ठीक है, क्या मुझे व्यू काउंटर व्यू अटेंड करना है या फिर रिपोर्ट अटेंड करना है या फिर स्पीच अटेंड करनी है, मुझे क्या अटेंड करना है ये मुझे पहले फिक्स करना पड़ेगा। ये फिक्स करके अब दूसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, हर एक का एक फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट समझना पड़ेगा। देखो जनरली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज फॉर्मेट समझ लेता हूँ। फॉर्मेट समझने के बाद अब मैं ये चीज समझने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे इस पर्टिकुलर राइटिंग स्किल में 3 पैरा बनाने हैं तो 3 पैरा में मुझे लिखना क्या है। जैसे मैं एक्सपेंशन ऑफ आइडिया की बात कर लेता हूँ तो मैं 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लेता हूँ। पहले मुझे टाइटल डालनी है, फिर 3 पैरा बनाने, 3 पैरा में मुझे पहले पैरा में क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है, ठीक है, दूसरे पैरा में मुझे मीनिंग जो है एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, फिर थर्ड में मुझे कंक्लूजन देना जो मुझे क्या लगता है वो चीज़, ठीक है। अब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है कि जब भी मैं एग्जाम में लिखने जाऊँगा मुझे पता है पहले पैरा में क्या लिखना है, दूसरे पैरा में क्या लिखना है, तीसरे पैरा में क्या लिखना है, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। सही बात है। अब जब मैं एग्जामिनेशन में जाऊंगा तो एग्जामिनेशन मुझे सोचना नहीं मुझे पहले पैराग्राफ में क्या लिखना, दूसरे में क्या लिखना, तीसरे में क्या, ऑलरेडी एक आउटलाइन मेरे लिए तैयार है, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको पीवाईक्यूज देखनी है 2019 से लेकर 2025 जुलाई तक के जितने भी क्वेश्चन देंगे सारे, जैसे 2019 के 2 हो गए, 2020 के 2 हो गए, 2022 के 2 हो गए, 23 के 2 हो गए, 24 के 2 हो गए, 25 के 2 हो गए, तो टोटल 12, एक राइटिंग स्किल के टोटल 12 टाइप के आपको क्वेश्चन क्या देखने मिल जाता है। अगर उन 12 टाइप का अगर आपने सॉल्व कर लिया, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो फिर आपको डरने की बात ही नहीं। और ये भी आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है, नीट एंड क्लियर प्रैक्टिस क्या करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोज और पोएट्री की बात करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं प्रोज में आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर रीड करना है या फिर पूरी की पूरी चीजें रीड करनी, नहीं, मैं ये चीज आपको कभी भी बोलूंगा नहीं। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे प्रोज वाला पार्ट हो गया, ठीक है, प्रोज वाले को मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा का पूरा पार्ट पढ़ ले, लेकिन आपको समरी तो समझनी पड़ेगी ना, समरी तो रीड करनी पड़ेगी कि बेसिकली समरी है क्या, कहानी में क्या है, चैप्टर में क्या बताया गया है, क्या बोला गया है, ये चीज़ आपको समझनी है। ये चीज़ समझने के बाद अब आपके पास जो भी पब्लिकेशन की बुक होगी उस पब्लिकेशन बुक में कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है। अब उनको क्या करना, अब उनको आपको सॉल्व करना है। आपने एक प्रोज एक दिन किया, ठीक है, फिर उसी दिन उसका जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स की आपको चीज़ें इस तरीके से क्या करनी है। जब आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें करोगे तो आपके लिए इजी क्या पड़ेगा मालूम है क्या, जब आप एग्जामिनेशन में जब आंसर्स ढूंढोगे तो आपको आंसर्स ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आपकी ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी रहेगी। सेम तरीके से पोएम की बात करो। अब पोएट्री में देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि पोएट्री में आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। क्यों, पोएम में क्या है, क्या चीजें बोली गई, क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या फिगर ऑफ स्पीच है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज उसके लिए पोएट्री का एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज पोएम में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो तीसरी चीज आपके लिए ये निकल के आती है कि जहां पे आपको जो पोएम की जो अप्रिसिएशन है वो यहाँ पे क्या कवर कर लेना है। 8 पोएम है, 8 पोएम की अप्रिसिएशन आपको क्या कवर करनी है। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद अब आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना है। आपके पेपर प्रेजेंटेशन पे भी आपको वर्कआउट करना है। समझ में आ गया। ऑलरेडी पेपर प्रेजेंटेशन की कई सारी वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो प्लान है मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया। होप सो यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।